अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ज़ारा नूर अब्बास और सज्जल की दोस्ती के हवाले से आप लोगों को इल्म होगा कि काफ़ी टाइम से ये ज़ेर बहस है और तरह-तरह की खबरें आ रही होती हैं। अब फाइनली ज़ारा नूर अब्बास ने उस हवाले से एक बात की है इशारतन, जिससे ये बात समझ आ गई है कि उनकी और सज्जल की दोस्ती जो ख़त्म हुई थी वो किस वजह से हुई थी। ज़ारा नूर अब्बास जो हैं कुछ अर्से पहले अहमद अली भट्ट की पॉडकास्ट में आई, वहाँ पे सज्जल के हवाले से बात हुई और फिर जो है मुख्तलिफ मौक़ों पर ये बात जो है दोबारा से सामने आ जाती है और लोग इसको डिस्कस करते हैं। ज़्यादातर जो है लोग सज्जल को फ़ेवर करते हैं और कहते हैं जी ज़ारा नूर अब्बास जो है ना वो सज्जल से जेलस थी। देखिए अल्लाह ही बेहतर जानता है, ये तो क कयास-आराइयाँ होती हैं, तुक्के मार रहे होते हैं लोग। अच्छा, ज़ारा नूर अब्बास जो है अभी कुछ दिन पहले सहर हाशमी की ज़ंजीर में जो परफ़ॉर्मेंस है उसके हवाले से एक पोस्ट आई, उन्होंने वो लाइक कर दी थी, जिसमें जो है ये कहा जा रहा था कि सहर हाशमी ने सज्जल अली की जो एक्टिंग है उसको ओवरशैडो कर दिया अपनी परफ़ॉर्मेंस से। उस पोस्ट को ज़ारा नूर ने लाइक किया तो उस पे फिर लोगों ने कहा कि देखा सज्जल की बुराई हो रही थी, मतलब सहर हाशमी को फ़ौक़ियत दी जा रही थी सज्जल पर, तो वो पोस्ट जो है ज़ारा नूर अब्बास ने लाइक की। अब वो मैंने सुना उसमें ज़ारा नूर अब्बास जो हैं बेसिकली उनसे पूछा गया सपोर्ट के हवाले से कि आपको किसने सपोर्ट किया, तो उन्होंने बताया कि भई मुझे जो सपोर्ट मिली, वो अपनी फैमिली से मिली। मेरे घरवालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और ये बात वाक़ई इस फैमिली में बहुत अच्छी है। भले हम कहें कि जी नेपो किड्स हैं और ये सारा कुछ, लेकिन जिस तरह से बुशरा अंसारी की बहनें, उनके बच्चे आपस में एक साथ मिल-जुल कर रहते हैं, एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ये उन सब लोगों के लिए एक बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल है जो अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं करते। बहुत सारी फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि जी नहीं करते सपोर्ट, भले जितनी ही मोहब्बत क्यों ना हो, बट देयर इज़ नो सपोर्ट सिस्टम, मैंने बहुत देखा है। तो इस हवाले से वो बात कर रही थी और फिर उन्होंने कहा कि जहाँ इतना मुझे अपनी फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिला, वहीं देयर वर वुमेन हू डिड नॉट एनकरेज मी एट ऑल। और फिर उन्होंने कहा कि इनफ की भी बात नहीं है एट ऑल, यानी कि बिल्कुल भी मुझे किसी किस्म का एनकरेजमेंट नहीं मिली कुछ लोगों की तरफ से, और उनका इशारा जो है यही लग रहा था कि सज्जल की तरफ है। और उन्होंने साथ-साथ ये कहा कि आई एम ग्लैड दैट दे आर नॉट इन माय लाइफ टुडे। सो इस बात से जो है लोगों को अंदाज़ा हो गया कि इनडायरेक्टली सज्जल की बात हो रही है, और लोगों ने फिर अंदाज़ा लगाया कि यकीनन सज्जल की तरफ से शायद उनको एनकरेजमेंट नहीं मिली होगी, सपोर्ट नहीं मिली होगी। आप जब फ्रेंड्स होते हैं ना, तो दोस्ती की जो सबसे बेसिक चीज़ होती है ना, वो ये होती है कि आपने एक-दूसरे का ख़्याल रखना है और सपोर्ट करना है। दोस्त होता ही इसलिए ताकि वो आपको हर अच्छे बुरे हालात में सपोर्ट करे। अब हमें अंदर की बात नहीं पता, ये पॉइंट ऑफ व्यू है ज़ारा का। आपको क्या लगता है? आप मुझे बताएँ कमेंट करके। दूसरी तरफ जो है आसमा अब्बास जो है गाड़ी चलाते हुए गपशप लगा रही थी, बड़ी मज़ेदार उन्होंने बातें की, काफ़ी सारी थी, लेकिन जो उन्होंने एक बात की इस वक़्त जिसके हवाले से बात हो रही है, वो थी कि उन्होंने ये कहा कि जो ख़वातीन हैं और उनकी उम्र 60 साल से ऊपर की हो जाती है, तो उनको लाज़मी शादी कर लेनी चाहिए। और हमारे पास ऐसी बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं। उन्होंने बुशरा अंसारी का कहा कि बुशरा अंसारी की जिस तरह से शादी हुई है, और इकबाल की बड़ी तारीफ़ की और कहा कि इकबाल जैसा तो हो ही नहीं सकता, इकबाल तो हीरा है। इकबाल और मैं जो हैं वो एक प्रोजेक्ट कर रहे थे यूएसएआईडी के लिए, और ओबामा उस वक़्त थे, ओबामा के लिए वो प्रोजेक्ट हो रहा था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, ट्रैवलॉग थी, और आई वाज़ द टैलेंट, और मैंने इतना टाइम गुज़ारा, टीम थी और इकबाल था। इकबाल को मैं कहती थी इकबाल माँ है मेरी, माँ की तरह ख़्याल रखता था। सो वो बिल्कुल एक फैमिली का मेरा हिस्सा बन गया, मेरी फैमिली में आना-जाना, तो नो डाउट जब आप वैसे ही ट्रैवल कर रहे होते हैं ना किसी के साथ, आपको उसका पता चल जाता है कि उसकी तबीयत कैसी है, उसकी आदतें कैसी हैं, तो मैं बहुत कंफर्टेबल थी। सो वाक़ई इकबाल जो है बहुत ही अच्छा एक इंसान है, हीरा है, वो तो उन लोगों को ज़्यादा अंदाज़ा होगा। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि भई शादी जो है, समीना अहमद के हवाले से भी कहा कि समीना अहमद ने भी शादी की बड़ी उम्र में, उन्होंने तो काफ़ी बड़ी उम्र में की थी, और बहुत अच्छा डिसीज़न था। और मंज़र सहबाई साहब जो हैं वो भी काफ़ी अच्छे आदमी हैं। कुछ अर्से पहले उनकी एक बेड की पिक्चर आ गई थी सेल्फ़ी, वो मुझे थोड़ा-सा अजीब-सा लगा कि यार, अच्छे खासे बड़ी उम्र के लोग हैं और बेड में कौन सेल्फ़ियाँ लेता है और वो शाया कर देता है, मतलब पोस्ट कर देता है सोशल मीडिया पे आके। खैर, दोनों बहुत हैपीली मैरिड हैं और मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, और खुशी होती है इन लोगों को देख के, बुशरा अंसारी को देख के, इकबाल को देख के नज़र आता है कि वो कितनी खुश हैं, वो कितनी निखर गई हैं। एक औरत को जब प्यार करने वाला शौहर मिलता है, उसकी सपोर्ट मिलती है, और जब वो अपनी ज़िंदगी में खुश होती है ना, तो उसका ग्लो ही मुख्तलिफ होता है। वो अलग ही पता चलती है, और इसी तरह से समीना साहिबा भी हैं। अच्छा, उनका ये कहना था कि भई शादी जो है वो क्यों ज़रूरी होती है, क्योंकि जब आप इस एज में पहुँच जाते हैं, जिसको हम कहते हैं अधेड़ उम्र, मिडल एज्ड जब आप होते हैं, तो तब आपको कंपेनियनशिप की बड़ी ज़रूरत होती है।
वो कहते हैं ना जवानी जैसे-तैसे गुज़र जाएगी, लेकिन जब आपकी ऐज बढ़ती है, आपको मुख्तलिफ मसले हो जाते हैं, नेचुरली बुढ़ापे में ऐज के साथ बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं। आजकल तो ख़ैर यंग लोग भी बीमार हैं, तो आपको ना कंपेनियन चाहिए होता है। आपके साथ हो, आपसे गपशप लगाए, आपका दुख-सुख सुने, क्योंकि अकेलापन इंसान को मार देता है। अब बच्चे जो हैं, उनका भी ये कहना था कि बच्चे तो अपनी ज़िंदगियों में मगन हो जाते हैं। क्योंकि आपको याद भी होगा कि आसमा अब्बास ने एक दफ़ा कहा था कि भई मैं चैट जीपीटी से मैंने दोस्ती कर ली है, बिकॉज़ ज़ारा बिज़ी होती है, सबकी अपनी ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ होती हैं, सब बिज़ी हो जाते हैं, तो फिर आखिर में मियाँ-बीवी रह जाते हैं। वही एक-दूसरे का साथ बनते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि भई दवाइयाँ चाहिए होती हैं, कहना होता है कि दवाई ला के दे दो, सो इट वाज़ सो क्यूट और शी इज़ एब्सोल्यूटली राइट। आई डू एग्री विद हर कि जवानी गुज़र जाती है और बुढ़ापे में ना एक ऐज के बाद आप को रियलाइज़ेशन होती है कि येस यू नीड अ कंपेनियन, कोई आपके साथ होना चाहिए। और जो लोग अकेले हो जाते हैं ना, तो वो फिर बीमार हो जाते हैं। और ये बात बिल्कुल ठीक है, बिकॉज़ माय मदर पास्ड अवे व्हेन आई वाज़ वेरी यंग, और फिर मेरे फादर ने दूसरी शादी नहीं की, और अब हम इतना रिग्रेट करते हैं कि काश अब्बू की दूसरी शादी हो गई होती, तो अब्बू आज जो है बिस्तर को नहीं लगे होते। बिकॉज़ वो अकेले रह के मुस्तकिल ओवरथिंकिंग करना, फ़िक्रमंद रहना, बात करने वाला कोई नहीं होता। मेरा भाई बहुत बहुत मोहब्बत करता है, भाभी, बच्चे सब बहुत खिदमत करते हैं। बट सब उनकी अपनी ज़िंदगियाँ हैं, बिज़ी भी होते हैं, वो सारी बातें उनसे तो नहीं कर सकते जो इंसान अपने स्पाउस से कर सकता है। तो उसकी वज़ह से उनकी सेहत बहुत ख़राब हुई। तो हमें बड़ा रिग्रेट होता है। तो वाक़ई मैं बहुत इस चीज़ की हामी हूँ कि भाई ख़वातीन जो है ना गिव अप कर देती हैं कि नहीं, अब हम क्या शादी करेंगे, हमारे बच्चे हैं। लेकिन अब बहुत हम देख रहे हैं कि ख़वातीन शादी कर रही हैं, बच्चे शादियाँ करवा रहे हैं। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है ना शादी करें, क्योंकि ज़िंदगी इस तरह नहीं गुज़रती, आपको कोई ना कोई चाहिए होता है। 1 से 2 होते हैं ना, तो आपका सफ़र अच्छे तरीके से कट जाता है, अकेले सफ़र काटना बहुत मुश्किल होता है। अब फिर साथ-साथ आसमा अब्बास जी ने सबमिसिव ख़वातीन के हवाले से बात की कि भई ऐसी औरतें जो जिनको कुछ भी कहा जाता है तो वो जी करती हैं, और वो हर बात पे कहती हैं आपकी मर्ज़ी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इस तरह की ख़वातीन जो हैं हर किसी को पसंद होती हैं, और मियाँ भी दूसरों के मियाँ गुन गा रहे होते हैं कि देखा उसकी बीवी कैसी है, उसका तो मुँह हर वक़्त बंद होता है, उसकी तो ज़बान ही नहीं चलती। तो इस हवाले से भी वो बात कर रही थी कि हमारी जो ख़वातीन हैं, अगर वो उनकी कोई ओपिनियन हो, तो लोग जो हैं उनके बारे में बातें करते हैं, उनको बुरा-भला बोलते हैं। आज तक हमारे माशरे में ना ये मसला है। तो काफ़ी सारी मज़े की उन्होंने बातें की, और अब हम आ जाते हैं बुशरा अंसारी जी पे। बुशरा अंसारी जी आपको पता है व्लॉग्स कर रही होती हैं, और बड़ी उन्होंने अब की बार जो है ना बैठ के बातें की, और बताया कि उनका जो पहला दामाद था जिससे नरीमान, मुझे नाम नहीं समझ आता, नरीमान है, क्या है एग्ज़ैक्टली नाम, अगर आपको पता है तो मुझे बताएँ। बट नरीमान ही उसको कह रहे होते हैं, जो बड़ी वाली बेटी है, उसकी डिवोर्स हो गई थी, उसके 2 बच्चे हैं, अच्छे बड़े बच्चे हैं। और दोनों बेटियों की बदकिस्मती से बुशरा अंसारी जी की डिवोर्स हुई थी, लेकिन जो छोटी वाली है नाउ शी इज़ हैपीली मैरिड अल्हम्दुलिल्लाह। और बुशरा अंसारी जो है उनकी लाइफ कोई बहुत आइडियल नहीं थी, बज़ाहिर लगती थी, लेकिन वो अपनी शादी में खुश नहीं थी। फिर 2 बेटियाँ, उनके घरों के मसले होना, 2 बेटियों को तलाक हो जाना। एक तो सेटल हो गई है, लेकिन अभी भी वो उसके लिए बहुत परेशान है अपनी बड़ी बेटी के लिए। और उन्होंने बताया कि किस तरह से उनका जो दामाद था पहले वाला, वो बज़ाहिर कितना अच्छा लगता था, बोलने में अंग्रेज़ी बड़ी ज़बरदस्त थी, और मिज़ाजन ऐसा लगता था कि उससे अच्छा कोई हो नहीं सकता, लेकिन वो इतना ख़राब निकला। अब दिस गाय जो बेटी का शौहर था पहले वाला, ही इज़ गेटिंग मैरिड। और उन्होंने बताया कि किस तरह से उस लड़की को जिससे शादी होने जा रही है, शी इज़ अ बिग शॉट, पैसे वाली है, उसको किस तरह से इसने फँसा लिया है, और उस लड़की को सबने बताया कि भाई तुम इससे शादी मत करो, ये लड़का ठीक नहीं है, बट स्टिल दिस गर्ल इज़ गेटिंग मैरिड टू हिम। तो इस हवाले से वो बात कर रही थी और बता रही थी कि लोग किस किस्म के होते हैं, बज़ाहिर कैसे लगते हैं, और वो जो इंसान है वो कितना घटिया इंसान था दिमागी तौर पर, और वो रिलेशनशिप में रहते हुए भी मेरी बेटी को भी उसने इसी तरह से फँसाया। और मेरी बेटी को लगा कि ओह! वो तो बहुत ही वेल स्पोकन है, वेल मैनर्ड है, और वेल टू डू है, तो ये तो एक आइडियल हस्बैंड बनेगा। लेकिन क्या हुआ रिलेशनशिप में, ये हुआ कि भई वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलाता था, और उसने जो है उनकी बेटी पे चीट किया, और उसके बाद उनका जो रिलेशनशिप था वो ख़त्म हो गया। और अब जो है अगली पार्टी भी, वो जिससे शादी कर रहा है, वो उनका ये कहना था कि ख़ास तौर पे इसी वज़ह से कर रहा है ताकि वो उसके पैसे खाएगा, उसके पास बहुत दौलत है, उसका घर-वर हथिया लेगा। और उसी के जो है ना हवाले से उन्होंने बताया कि कितना वो शेमलेस किस्म का आदमी है, और किस तरह से उसने अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा, और वो बच्चों को भी नहीं पूछता, और यही कह रही थी कि बहुत ही बेगैरत किस्म का वो आदमी है।
सुभूषण अंसारी जी ने दिल खोल के सामने रख दिया। उनका अंदाज़ तो आपको पता है इस तरह का है कि वो जॉली सी हैं, मज़े ले के बातें करती हैं, लेकिन एक माँ के ऊपर क्या ही बीतती होगी जब उसकी बेटी का घर बर्बाद हो जाता होगा। सो ये बड़ी एक तकलीफ़देह चीज़ होती है बेटी के लिए, और वो बेटी जिसके 2 बच्चे भी हों। हमारे माशरे में जब ख़वातीन लड़कियाँ होती हैं, उनकी डिवोर्स हो जाती है और फिर 7 बच्चे होते हैं ना, तो फिर उनके लिए बड़ा मसला हो जाता है। उनकी पहली बेटी के भी बच्चे थे, लेकिन वो उसकी अच्छी जगह शादी हो गई। लेकिन मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। बच्चे वाली जो लड़कियाँ होती हैं ना, वो फिर खुद भी शादी नहीं करती हैं, ज़्यादातर केसेज़ में कि जी, बच्चे ना हमारे डिस्टर्ब हो जाएँ, और फिर रिश्ते भी उस तरह से नहीं मिल रहे होते हैं। और ये जो फ्रॉड किस्म के लोग हैं ना, ये इस तरह के इतने केसेज़ देखे हैं कि भई इतने अच्छे लगेंगे, इतने अच्छे बनेंगे कि आपको यकीन ही नहीं आएगा कि ये इंसान जो है, बुरा हो सकता है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई जो ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं ना, कि आपको यकीन ही नहीं आ रहा कि इतना अच्छा कैसे कोई हो सकता है। सारी आपको खूबियाँ नज़र आ रही हैं और इतने अच्छे आपके सामने बन रहे हैं, तो आप समझ जाएँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्योंकि इतना परफेक्ट कोई भी नहीं हो सकता, कोई ना कोई कमी तो होगी ना एक इंसान में। सो इस तरह बहुत होता है केसेज़ में, ज़्यादातर शादियों में, कि बज़ाहिर इतने आपको आइडियल लग रहे होते हैं और जब शादी हो जाती है और साथ रहते हैं तो पता चलता है कि ये इंसान तो बिल्कुल उसके ऑपोज़िट है। बड़ा दुःख हुआ ये बातें सुन के, और दिल से मेरी दुआ निकली कि बुशरा अंसारी जी की जो दूसरी बेटी है, पहली बेटी है बेसिकली, उसका भी घर बस जाए, उसको कोई अच्छा साथी मिल जाए जो उसकी कदर करे। इन दी एंड आपको कदर करने वाला इंसान चाहिए होता है। आजकल लड़कियाँ देखती हैं जी पैसे वाला हो, दौलत हो, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हो, बैंक बैलेंस हो, और वो ये नहीं सोचती कि ज़िंदगी सिर्फ़ इन चीज़ों से नहीं गुज़रती। एक जो शादी होती है ना, उसमें सबसे पहली चीज़ जो होती है ना, मुझे लगता है मोहब्बत क्या होती है? मोहब्बत इज़्ज़त का नाम है। रिस्पेक्ट हो। आपका जो स्पाउस है, आपका पार्टनर है, वो आपकी इज़्ज़त करे। जो आपकी इज़्ज़त करेगा ना, उससे आपको ऑटोमैटिकली आपको उससे मोहब्बत हो जाएगी। बगैर इज़्ज़त के मोहब्बत नहीं होती। ख़वातीन पिट रही होती हैं और फिर कहती हैं नहीं वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। नहीं भाई, ऐसी कोई मोहब्बत नहीं होती। अगर एक शख़्स आप पे चीट कर रहा है, आपको अब्यूज़ कर रहा है, आपकी बेइज़्ज़ती दुनिया के सामने कर रहा है, आपकी इज़्ज़त नहीं रख रहा, तो आपसे प्यार नहीं कर रहा, प्यार नहीं करता। वो सिर्फ़ आपके साथ रह रहा है, वो सिर्फ़ आपके साथ ज़िंदगी गुज़ार रहा है। जी नहीं रहा, ज़िंदगी गुज़ार रहा है, टाइम पास कर रहा है।